तो लास्ट क्लास में जो है न्यूमेरिकल्स किए हम लोग बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन of gaseous isoprene। आइसोपीरिन का दिया हुआ है स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए दिया हुआ है गिवन दैट क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी सबका अलग अलग दिया हुआ है। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड 98.8 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। CC बॉन्ड 83 दिया हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 147, उसके बाद दिया हुआ है HH बॉन्ड 104, सारे किलो कैलोरी पर मोल में। उसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है, एक चीज़ में और दिया हुआ है, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है ग्रेफाइट का। सब्लिमेशन दिया हुआ है ग्रेफाइट माने कार्बन का 171.7 किलो कैलोरी पर मोल। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो इसमें आप देखो कि ये सारे जो बॉन्ड्स दिए हुए ये कितने कितने हैं। तो क्या लिखोगे, थोड़ा स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखो। CH2 है मतलब ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये डबल बॉन्ड है कार्बन, CH3 मतलब यहाँ ऐसे 3 बॉन्ड, फिर यहाँ C सिंगल बॉन्ड है H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है CH2, ऐसा। CH बॉन्ड कितने हैं भाई, गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। CH बॉन्ड टोटल 8 है। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड गिनो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी है, तो 1 2 ही है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काउंट करो तो 1 यहाँ 1 यहाँ 2 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तो नहीं है, फिलहाल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी नहीं है यहाँ, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बनने वाला है। तो कार्बन तो मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोजन डायटॉमिक है। इससे मिला करके तुम्हें इस चीज़ को बनाना है। इसका फॉर्मूला यदि देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो 1 2 3 4 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मतलब कुल मिलाकर के C5H8 तुम्हें बनाना है। तो ये C5H8 बनाने के लिए यहाँ 5 मोल कार्बन 4 मोल हाइड्रोजन, तो बन जाएगा C5H8, ऐसा बन जाएगा ना C5H8। इसी चीज़ को मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में लिखे हम लोग C5H8, ठीक है। अब यहाँ जो यह कार्बन था ये बोल रहा है ग्रेफाइट वाला है, सॉलिड, ग्रेफाइट सॉलिड। तो ये गैसियस में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे करके रखा है। तो इसका सब्लिमेशन एनर्जी ही लेके चलना है। तो यहाँ से अब डायरेक्ट निकालोगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो 5 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी हो जाएगा। सब्लिमेशन एनर्जी कार्बन का 5 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी कार्बन का, प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इसका,
4 मोल है ना, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस C5H8। तो इसकी बहुत सारा चीज़ है ना, तो सबको मिला करके लिखना होगा। 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ठीक है, प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये 3 चीज़ लिखना होगा। और अब डाटा को पुट करो और सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर हो जाना है। बड़ा ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो डाटा को पुट किया जाए। क्या हो जाएगा, 5 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी, तो 5 इंटू सब्लिमेशन का डाटा दिया हुआ है 171.7। 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो 4 इंटू 104, ठीक है, माइनस 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, तो CH का बॉन्ड एनर्जी गिवन है 98.8। 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, तो 2 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 83 है, प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी 147, ऐसा। अब सॉल्व कर दो इसे, तो इतना आ जाएगा 858.5 प्लस 416, इधर 8 8 जा 64 का 4 6 बचा, 8 8 जा 7, 8 9 जा 72 और 79, प्लस 2 7 जा 14 का 4 1 2 4 जा 9 2, इतना। तो इसे सॉल्व करोगे तो 0.5, 8 और 6 14 का 4 1 4 1 6 7 8 4 12 माइनस 6 और 4 10, 0.4 तो रहने दो, 6 और 4 10 का 0 1, 9 और 8 17 और एक 18 और ये 27 का 7 2 7 2 9 और 1 10 और 2 12। बड़ा कम आ रहा है डाटा, 1250 आएगा इधर, क्या 790.4 294 166, ठीक तो है जी। इधर 6 4 10, 1 बचा, 9 1 10 8 18 9 27 का 7 2 2 2 4 1 5 और 7 12, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस, इसको माइनस करोगे तो 5 में वो 0.1, हाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा 4, तो प्लस 4.1 किलो कैलोरी पर मोल इज द आंसर। कहने का मतलब कि यदि ऐसा कोई मॉलिक्यूल वगैरह दे करके रखा है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना होगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने तरह के बॉन्ड्स हैं और कितने हैं, संख्या में कितना है, टाइप कितना है। नहीं तो डायरेक्ट तो नहीं बनने वाला है, जैसे अभी हम लोग पता किए थे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, वैसे। नेक्स्ट अब आगे करें हम दूसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। इसमें से बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का 945 किलो जूल पर मोल में। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का दिया हुआ है 436 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का दिया हुआ है 391। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, देखो आसान सा करना भाई है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना हो गया, एक, मतलब यह एक है मॉलिक्यूल, इसमें कोई कोफिशिएंट वगैरह नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 3, NH बॉन्ड ध्यान से समझना, NH3 की बात करोगे तो ये ऐसे है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 NH बॉन्ड है, देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल में 3 NH बॉन्ड है, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 × 3 6 NH बॉन्ड, 6 NH बॉन्ड, 6 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें। तो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकालोगे तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस 3 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस, अब यहाँ 6 करना होगा तुम्हें, 6 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। यहाँ से 2 दे करके 2 नहीं कर देना, पहले तो एक मॉलिक्यूल में कितना NH बॉन्ड है उसको काउंट करोगे, उसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल मिला करके टोटल NH बॉन्ड कितने हुए उसको, और तब यहाँ से फिर करना होगा। तो अब करो, N2 का दिया हुआ है 945 प्लस 3 × 436 माइनस 6 × NH का इतना 391, तो 945 प्लस इतना 3 × 18 का 8 हाथ में 1, 3 × 9, 10 का 0 हाथ में 1, 3 × 12 और 1 13, ठीक है, माइनस 6 × 9 = 54 का 4 5, 6 × 3 = 18 और 5 23, इतना 2346, ठीक है। इसको ऐड कर दो तो 8 और 5 13, 3 1, 4 और 1 5, 13 और 9 22, माइनस 23 46, तो शायद आंसर आ जाएगा माइनस 93 किलो जूल पर मोल। मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग हम लोग सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो बस इसी का ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा गड़बड़ी होने का चांस नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है हमें। आगे अब देखें, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं इसी में। नेक्स्ट, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है C2H4 प्लस 3O2 से 2CO2 प्लस 2H2 ऐसा दिया हुआ है। इसके लिए बॉन्ड एनर्जी दे करके रखा है CH बॉन्ड का
CH बॉन्ड का 414 किलो जूल पर मोल में सब है। उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का दिया हुआ है 499, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का दिया हुआ है 724 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का दिया हुआ है 760। बस अब टोटल बॉन्ड काउंट करो और जैसे किए अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में वैसे ही करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर यदि बनाओगे इसका, हालांकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी तो एनर्जी होना चाहिए ना, हाँ है 619। ऐसा देखोगे जरा ध्यान से, C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, अल्कीन है या C2H4। O2 का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ और H2O का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। तो बॉन्ड काउंट करो सबसे पहले। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का संख्या कितना है? 1। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या कितना है? 4। ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का संख्या कितना है? 3। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का संख्या कितना है? तो देखो एक मॉलिक्यूल में 2 है, 1 और 1 2, लेकिन टोटल 2 मोल है तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से OH बॉन्ड कितना है? तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, टोटल 2 मोल लगाए हुए हो तो ये भी 4 है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना करके टोटल बॉन्ड काउंट करो, तब पहुंच पाओगे आंसर पे। अब सारे बॉन्ड्स तो काउंट कर लिए हमने, डाटा पुट कर दो और सॉल्व कर दो। बस डाटा पुट करके सॉल्व कर दिया जाए। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में 2 तरह का बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही था, इसका डाटा दिया हुआ है 619 प्लस 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन सिंगल तो जाएगा 4 इंटू 4 14। ये तो केवल इसका हुआ ना, फिर ऑक्सीजन वाला 3 मोल है, ऑक्सीजन दिया हुआ इतना, तो प्लस 3 इंटू 499 माइनस इधर। अब CO2 वाले टोटल जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो 4 है, तो ये 4 इंटू 724। ठीक है, 4 इंटू 724 प्लस 2 इंटू 2 नहीं, OH बॉन्ड भी 4 है, 2 नहीं 4, तो 4 इंटू OH बॉन्ड का 760 ऐसा। तो 619 प्लस 4 4 जा 16, 1 5 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 1497 आ जाना चाहिए। ठीक है, माइनस 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 1 9 4 7 जा 28 प्लस 4 7 जा 30 हो जाएगा। तो सॉल्व करो तो 7 और 6 13, 9 22 का 2 2 बचा, 9 2 11 और 5 16, 1 17 का 7 1 बचा, 4 और 1 5 और 6 11 और 6 17 का 7 1 बचा, 1 1 2 और 1 3 माइनस इससे करोगे तो 6 9 4 13 का 3 1 8 और 1 9 3 2 5। ये तो बड़ा अंतर आ जा रहा है, माइनस करोगे 6 में 2 तो 4 और यहाँ 13 में 7 गया 6, 8 में 7 गया 1, 5 में 3 2, माइनस 2164 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। बस बॉन्ड काउंट करो, जहाँ मिस्टेक होगा ना उस चीज़ को हम कह रहे हैं
कि नंबर ऑफ मोल तो आप देखो ही, कॉफिशिएंट उसका देखो जो इक्वेशन में बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है उस कॉफिशिएंट को आप देखो, लेकिन उसके अतिरिक्त ये भी देखो कि उस एक मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड है वैसा वाला, तब नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल तो होगा ही, टॉपिक पढ़ो न्यूमेरिकल बनाओ, टॉपिक पढ़ो न्यूमेरिकल बनाओ, ऐसे ही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन the standard molar heat of formation of H2O is -68.3 किलो कैलोरी। कुछ और भी डाटा दिए हुए हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है H2O का 10.1 किलो कैलोरी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दिया हुआ है H2 का 104 किलो कैलोरी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है H2O का -68.3 किलो कैलोरी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है O2 का 119 किलो कैलोरी। निकालना क्या है, फाइंड द एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, फाइंड द एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। आसान है, OH बॉन्ड मैंने अभी तक बॉन्ड का एनर्जी दे करके रिएक्शन का एंथैल्पी पूछ रहा था, रिएक्शन का एंथैल्पी दिया हुआ बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, आसान सा बात है। तो डायरेक्ट भी यहाँ से यूज कर सकते हो, देखो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये जो H2O है ऐसा है, 2 OH बॉन्ड है इसमें, और ये बना कैसे होगा भाई, तो H2 + O2 करके H2O ऐसे बना होगा। तो इसमें से जब निकालोगे तुम बॉन्ड एनर्जी OH का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो OH कहने का मतलब कि अभी तो पूरा H2O का निकलेगा जिसमें 2 है, तो एक के लिए फिर हम लोग निकाल लेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O ही लिख दो डायरेक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बैलेंस करने के लिए 1/2 यहाँ लगाना होगा, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O, बस इतना सा काम करना है। देखो समझो जरा इसको, ये है क्वेश्चन में H2O के लिए 2 डाटा गिवन है, एक इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे करके रखा है, दूसरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे के रखा है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि यह हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये H2O लिक्विड बनता है, लेकिन ये लिक्विड से फिर वेपर में जाएगा, उसके लिए भी इंथैल्पी दिया हुआ है तुम्हें। कहने का मतलब कि वहाँ प्रोडक्ट साइड का 2-2 चीज़ दिया हुआ है, 2-2 चीज़ दिया हुआ है, इंथैल्पी फॉर्मेशन भी, इंथैल्पी वेपोराइजेशन भी, तो हम लोग दोनों को माइनस करेंगे। आखिर प्रोडक्ट में जितना होता था वो सबके इंथैल्पी को हम लोग माइनस करते थे ना, जो न्यूमेरिकल बनाए अभी तक। तो इसमें प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उसके लिए इंथैल्पी 2 तरह का दिया हुआ है, एक वेपोराइजेशन का दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मेशन का, तो दोनों को माइनस करेंगे, बहुत सा चीज़ है। अब बॉन्ड एनर्जी H2 का 104 प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी O2 का 119 माइनस H2O का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है, -68.3, फिर माइनस वेपोराइजेशन वाला दिया हुआ है 10.1,
सॉल्व करो इसको, 104 प्लस ये आ जाएगा कितना 59.5, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 68.3 और ये माइनस 10.1, ये सबको जोड़ो तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और ये 8 और 9 17, 4 21 का 1 2, 6 2 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1 और 1 2, ठीक है, माइनस 10.1, तो ये 0.7 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ से 21.7। तो E निकला है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O। अब H2O में अभी बताया कि टोटल 2 OH बॉन्ड है, तो जब पर मोल निकालोगे तो 2 से इसको भाग देना होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH का निकालोगे तो इसको भाग देना होगा 221.7/2, तो 110.85 ऐसे किलो कैलोरी प्लस में ही रहेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में ही होता है क्योंकि एनर्जी देना पड़ता है सिस्टम को बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऐसे। तो देखो थोड़ा सा नया भी आ गया था, बता दो ना कि पर हर एक क्वेश्चन में जो ना कुछ कुछ नया तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो इन्हीं बात को थोड़ा ध्यान में रखना। और क्या, और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, आप पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चंस कुछ NN सिन्हा से है, कुछ NCERT बुक से है, तो सबको किए रहोगे। चलो ये क्वेश्चन इस पे और कर ले तो हम लोग, थोड़ा सा हो जाएगा तुरंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन? व्हाट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2O? वही हीट ऑफ एटोमाइजेशन मतलब एटम में बदलने के लिए जो हीट लगेगा। इसके लिए दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 104.2 किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 दिया हुआ है 118.3 किलो कैलोरी पर मोल, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है H2O का -57.8। नाम बदल दिया, काम वही है, एटोमाइजेशन करके नाम बदल दिया है, काम तो वही हम लोग का। देखो H2 प्लस हाफ O2 से बनेगा H2O, बस इतना सा काम है, निकालो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन A लिख दो यहाँ, ठीक है। तो H2 का बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस फॉर्मेशन ले लो इसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो डाटा दिया हुआ वही ले लेना है, मतलब तो वही होने वाला है। तो H2 का दिया हुआ है 104.2 प्लस 1/2 118.3 माइनस 57.8, तो 104.2 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 या 10 2 9 या 18 15 माइनस माइनस प्लस 57.8, तो ये पूरा आ जाएगा 221.75 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा इंथैल्पी पे एटोमाइजेशन कर दिया था, केवल था वही चीज़, हीट ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी पे एटोमाइजेशन एक ही बात हो गया सब। और एक अंतिम है इसी में, वो भी आसानी है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 से बनेगा HCl। डाटा दिया हुआ है, इसका डिसोसिएशन एनर्जी, इसका डिसोसिएशन एनर्जी, इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से रिएक्शन का निकालोगे
तो निकल जाएगा। वन बाई टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी निकालना था वही चीज़। तो 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 दिया हुआ है 430 किलो जूल प्लस 1/2 242 किलो जूल माइनस इंथैल्पी फॉर्मेशन है -91। बस सॉल्व कर दो इसको। ये 215 या जाएगा 121 प्लस 91। 1 1 2 और 5 7 9 2 11 12 का 2 1 1 1 2 और 2 4 427 किलो जूल पर मोल HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बस यहाँ तक ध्यान रखोगे। तो इस बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे यहाँ तक हम लोग किए। नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम लोग बॉन्ड एनर्जी का ही एक थोड़ा सा अलग टॉपिक मीन बॉन्ड इंथैल्पी उसके बारे में देखेंगे और फिर उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।